हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल डॉग इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज के 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका 44वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका हैंडसम इज एज हैंडसम डज एक्सप्लेन। क्वेश्चन है आपका हैंडसम यानी सुंदर, जिसे माने है सुंदर वो है जो हैंडसम डज, जो सुंदर वो है जो सुंदर करता है। इसे एक्सप्लेन समझाना है तुम्हें, यानी एक तरह से मुहावरा है। मुहावरा यह है कि सुंदर वो है जो सुंदर करता है। अब उसको तुम्हें समझाना है अपनी भाषा में। तो देखो, द फ्रेश यानी मुहावरा। मुहावरा कौन सा है? हैंडसम इज एज हैंडसम डज। इसका मीन्स यानी अर्थ क्या है कि अर्थ यह है कि इट इज, यह है नॉट माइन नहीं है। इट मान यह माने नॉट माइन नहीं है। क्या नहीं है? इम्पोर्टेंट। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या नहीं है? लुक माने दिखना। तो टू लुक दिखना, कैसे दिखना? लाइक एन एंजल। लाइक माने की तरह, किसकी तरह? एन एंजल, एक फरिश्ते की तरह दिखना। ठीक है, देखो मुहावरा क्या है तुम्हारा? हैंडसम वो है जो मतलब यानी सुंदर वो है जो सुंदर करता है। यानी बाकी शक्ल भले ही कैसी हुई पर वो सुंदर काम करते हो, यानी अच्छे काम करते हो तो सुंदर रहे हो। तो देखो वाक्यांश मुहावरा हैंडसम इज एज हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर करता है। मीन्स यानी अर्थ जेड माने नहीं। इट इज माने है, नॉट माने नहीं है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है। टू लुक यानी दिखना। लाइक माने की तरह, किसी तरह? एन एंजल, एंजल की तरह दिखना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बट योर ड्यूटी, बल्कि क्या होती है? तुम्हारे कार्य। ठीक है, मस्ट माने चाहिए, बी माने होनी चाहिए। जो तुम्हारे कार्य है ना, काम है, वो तुम्हारे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लाइक माने की तरह, एन एंजल। यही इस मुहावरे का अर्थ है। आपके 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 45वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट एडवाइस यानी क्या सलाह या फिर कौन सी सलाह डिड माने थी, अन्ना ने ऑफर मतलब दी थी, इसको दी थी बामा को। ठीक है, यानी जो अन्ना था उसने बामा को कौन सी सलाह दी? तो सबसे पहले अन्नन था कौन? अन्ना बाद माने था, कौन था? बामा का बड़ा भाई, बामा एल्डर ब्रदर। अन्नन बामा का बड़ा भाई था। दूसरी बात, ईमान उसने किसने? अन्ना ने एडवाइस, ये सीरियल यहाँ को जाएगा एडवाइस। देखो एडवाइस यानी ADVIC, इसका मतलब होता है केवल सलाह। तो हमने यहाँ पर कहा था कि कौन सी सलाह, और एडवाइस मान होता है सलाह देना। तो उसने सलाह दी। ठीक है, समझ में आ गया ये? इसके बाद देखो ये एडवाइस, उसने सलाह दी इसको बामा को। बामा ये क्या सलाह दी थी? कि दैट, बे माने बे, बिलोंगेड यानी संबंधित थे। अब संबंधित किससे? तो टू माने से अलोअर कास्ट यानी निचली जाति से। ठीक है, नीची जाति से। एंड और पीपल, एंड और द पीपल यानी लोग, ऑफ माने भी किसके? देयर कम्युनिटी,
और उनके समुदाय के लोगों का, ठीक है, हैड नॉट बीन नहीं किया गया था, हैड नॉट बीन कभी नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था? रेस्पेक्ट, ठीक है, आदर और ऑनरेड यानी सम्मान नहीं किया गया था। एंड और गिवन माने दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? कोई महत्व, एनी इम्पोर्टेंस। और क्या नहीं दिया गया था? कोई महत्व। देखो, अन्ना ने सलाह दी थी बामा को कि वे संबंधित थे किससे? लोअर कास्ट यानी निचली जाति से संबंधित थे। और द पीपल यानी लोगों को ऑफ देयर कम्युनिटी, उनके समुदाय के लोगों को हैड नॉट बीन यानी नहीं किया गया था। रेस्पेक्टेड यानी आदर नहीं किया गया था उनका। और ऑनरेड माने सम्मान नहीं किया गया था। और दी गई थी यानी दिया गया था। क्या दिया गया था? कोई महत्व, ठीक है। इसलिए तो माने इसीलिए माने हुआ से कहता है और मानो उससे क्या कहता है कि दैट वो कहता है उससे कि इफ यदि वे माने वे विज्ञान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? लर्नेड यानी पढ़े लिखे। इसलिए वो उससे कहता है कि यदि वे पढ़ लिख जाएंगे, देखो इसलिए वह कहता है उससे, जो अनंत था ना वो कहता है उससे यानी बामा से उनके, यदि वे माने वे विज्ञान क्या हो जाएंगे? लर्नेड पढ़ लिख जाएंगे। देन तो वे माने वे माने कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अटेंड यानी प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? सम्मान, ठीक है, ऑनरेड यहाँ पे डायरेक्ट नहीं तो डिग्निटी यानी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो उनकी गरिमा बनी कर सकते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त कर सकते हैं? रेस्पेक्ट, आदर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। एंड और डिग्निटी यानी वे लोग गरिमा प्राप्त कर सकते हैं। यही सलाह दी थी उसने, हो गया है।